हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एजेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में। और देख सकते हैं कि आपके साथ फिर से हम आ गए हैं जो क्लास 10th का मैथ लेकर आए हैं प्रश्नावली 9.1 से हाइट एंड डिस्टेंस है। अगर आप बिहार बोर्ड में अगर 5 नंबर लाना चाहते हैं तो ये प्रश्न को बढ़िया से समझेंगे और अच्छी तरह से वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए बिना देर किए हम इस सवाल को बनाएंगे 9.1 का जो क्वेश्चन संख्या 2 है। और इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखेंगे ध्यान से। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वह 8 मीटर दिया हुआ है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है आपको। पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। उदाहरण के लिए आपके बीच हम एक पेड़ लेकर के आए हैं। देखिएगा, ये मान लीजिए कि एक पेड़ है, ठीक है। और यह पेड़ ये भूमि स्तर हुआ और भूमि स्तर पर यह पेड़ क्या है, खड़ा है। और आंधी आया, जब आंधी आएगा तो पेड़ क्या होता है, टूट जाता है। तो मान लीजिए आंधी आया, इधर से आंधी आया और यह जो पेड़ है वह क्या हुआ, टूट गया। आज जब यह टूटा तो देखिए इसका टूटा हुआ भाग यहाँ से टूटा और टूटने के बाद टूटा हुआ जो भाग है वह शिखर जो उसका जमीन को छू रहा है। देखिए फिर से देखिएगा, यह पेड़ हुआ, पेड़ का ये ऊपर वाला भाग हुआ शिखर और नीचे वाला भाग जो हुआ वह एक पाद बिंदु हुआ और एक बिंदु से पेड़ टूटा आंधी आने से। तो यह क्या हो रहा है, यह नीचे की तरफ झुक रहा है। जब टूटने के बाद नीचे की तरफ झुक रहा है तो उसका जो शिखर है पेड़ का, जो पेड़ का शिखर है वह जमीन को छुआ और जमीन के साथ जो है वह 30 डिग्री के कोण यहाँ पर बनाएगा। कितना बनाएगा, 30 डिग्री का। उसके बाद इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि जो पेड़ का पाद बिंदु है, पेड़ का जो पाद बिंदु यानी जड़ है, उस जड़ से पेड़ का जो शिखर जमीन को जहां छू रहा है, उनके बीच का दूरी यानी आधार वह जो हो रहा है 8 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। तो इस चीज को हम इस जगह पर आकृति बनाते हैं। देखिएगा ध्यान से कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक पेड़ बना लेंगे। क्या बनाएंगे, एक पेड़। देखिएगा यह एक पेड़ हो गया। थोड़ा मोटा कर लेते हैं ताकि आपको इसका मोटा कहां से होगा भाई। चलिए आइएगा, पहले एक पेड़ बनाते हैं। तो ये आप देख लीजिए, एक पेड़ बना दिया, ये पेड़ हो गया। और इसी पेड़ को एक बिंदु से क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। मान लीजिए कि यहां से क्या हो गया, ये टूट गया, एक बिंदु से टूट गया। अब टूटने के बाद जो ऊपर वाला इसका जो भाग होगा, जो ऊपर वाला भाग होगा टूटा हुआ भाग, वह जमीन को छुएगा। तो देखेंगे यह जमीन को छुएगा। अब जमीन को छुआ और जमीन के छूने के बाद इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है जमीन के साथ यहां पर, वह 30 डिग्री का कोण बन रहा है। और साथ ही में यह पेड़ का जो है पाद बिंदु यहां से लेकर के यहां तक का जो दूरी दिया हुआ है वह 8 मीटर है, वह 8 मीटर है। और पेड़ की ऊंचाई की बात करेंगे तो पेड़ की ऊंचाई आपको यहां से लेकर के ए बी सी और डी। कलर ये दिखाई दे रहा है या चेंज कर दे, कलर ये दिखाई दे रहा है। चलिए व्हाइट दिखेगा, व्हाइट दिख रहा है ना। तो चलिए यहां पर हम मान देते हैं क्या आपको, यहाँ ए ले लेते हैं, यहाँ पर बी, यहाँ सी और इस जगह डी कर देते हैं। और जो कोण जो बन रहा है वह 30 डिग्री बन रहा है।
और ये भी आपको वाइट से लिख देते हैं 8 मीटर। ये समकोण हो जाएगा। पेड़ का जो ऊंचाई होगा वो ए से लेकर के सी तक होगा। पेड़ का ऊंचाई कितना होगा? ए से सी तक। ठीक है। अब ए बी को हम क्या मान लेते हैं? x मीटर मान लेते हैं। तो जो ए बी वाला भाग है, देखिएगा यहां पर जरा सा ध्यान दीजिएगा, जो भाग यह ऊपर है, यही भाग जब टूटता है तो टूटने के बाद यह कर्ण के रूप में आ जाता है। यहां पर देखिएगा, तो इस आकृति से समझ में आएगा कि जो ए बी जो है, ए से बी, यह टूट करके जब जमीन को छुआ तो यही वाला भाग मुड़ करके बीडी बन गया। तो जो मान ए बी का होगा x मीटर, वही मान किसका होगा? बीडी का। तब बीडी भी क्या होगा? x मीटर ही होगा। क्या होगा? तो x मीटर कहां से कहां तक होगा? ध्यान दीजिएगा, ए से लेकर के बी तक x मीटर होगा। और इधर क्या करेंगे कि बी से लेकर के डी तक x मीटर होगा। ठीक है। अब आइए, अब इसको क्या करेंगे? लिखेंगे यहां पर हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ऐसा सवाल में कि जो निकालना होता है उसको मान लेते हैं। तब मानेंगे, माना कि पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या है? तो AC बराबर क्या करेंगे? AC। तो A से C तक पेड़ की ऊंचाई हुआ, और AC में क्या क्या शामिल है? तो A से B और B से C, दो पार्ट है, एगो AB है और एगो BC है, दो पार्ट है ना। तो यहां AC के लिए क्या लिखेंगे? AB प्लस BC। और एक चीज और, AB के मान को भी माने हैं, तो AB बराबर क्या माना हुआ है? x मीटर। तो AB के जगह पर आप लिखेंगे x मीटर और प्लस BC। यानी आपका जो पेड़ AC हुआ वह AC बराबर यह आपका माना गया। तथा आधार जो DC दिया हुआ है, आधार DC बराबर वह एक 8 मीटर है। कितना मीटर है? 8 मीटर। अब चलिए, अब लिखेंगे क्या? समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज BCD में, तो BCD में थीटा कितना है? 30 डिग्री। थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो 30 लिख देंगे। अब उसके बाद थोड़ा सा सुनिएगा मेरे बात को ध्यान से, क्या बता रहा है आपको। समकोण त्रिभुज में कोई एक भुजा दिया रहेगा और दूसरा भुजा आपको निकालना होगा। तो दूसरा भुजा कौन सा निकालना है और एक भुजा जो दिया है वह कौन सा दिया है? तो दोनों भुजा में संबंध पता करेंगे, जो दिया हुआ रहेगा और दूसरा आपको निकालना होगा बोला। तो भी यहाँ पर क्या है? आधार जो है दिया हुआ है, DC जो आधार है उसका मान दिया हुआ है, और पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इसमें पहले लंब की पता करना हमको, यानी आधार दिले है और लंब BC के मान निकालना है। तो लंब बटे आधार जिसका अनुपात होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किसका अनुपात होता है बच्चों? टेन का। तो लंब बटे आधार जो अनुपात होता है वह टेन थीटा का होता है। तो हम इस जगह पर क्या करेंगे? टेन लेके चलेंगे। अब टेन ही लेके क्यों चलेंगे? तो टेन इसलिए लेके चलेंगे क्योंकि आधार दिया हुआ है और लंब निकालना है। ठीक है, आधार दिया है और लंब निकालना है, इसलिए टेन लेके चलेंगे। ठीक है, तो टेन कितना डिग्री मेरे बच्चों? टेन कितना डिग्री? 30 डिग्री। लिखेंगे टेन, इसलिए टेन 30 डिग्री बराबर लंब हो गया BC, लंब हो गया BC, अब बटा में आधार हो गया DC। टेन 30 के मान बच्चों याद होना चाहिए। टेन 30 का मान होता है 1/√3, तो वह लिखेंगे 1/√3 बराबर BC का मान कुछ नहीं है तो BC ही रहने देंगे, और बटा DC, तो DC का मान दिया हुआ है 8 मीटर, तो 8 मीटर लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? इसको क्रॉस गुना कर लेंगे, तब BC से √3 में गुना होगा, तब BC √3 हो जाएगा, बराबर 8 से 1 में गुना होगा, तो यह 8 मीटर होगा। फिर से क्या करेंगे? यहां लिखेंगे, इसीलिए BC बराबर, जब BC बराबर निकालेंगे तो 8 मीटर जो बराबर में दिया है वो लिखेंगे, और बटा में क्या आएगा? जो √3 गुना में, जो √3 गुना में है वो बटा में आ जाएगा √3।
उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये समीकरण 1 मान लेंगे। फिर आगे चलेंगे, यहाँ BC के मान निकाल चुके हैं। अभी पेड़ का पूरा ऊंचाई नहीं निकला मेरे बच्चों, देखिएगा अभी पेड़ का पूरा ऊंचाई निकला, अभी तो सिर्फ ये जो है ये वाला भाग निकला, और ये जो मुड़ रहा है ये भाग अभी नहीं निकला है। तो यह भाग जो है त्रिभुज में कर्ण के रूप में आ गया। ये वाला जो भाग है वह त्रिभुज में कर्ण के रूप में आ गया। देखिएगा जो ये वाला भाग है वो त्रिभुज में किसके रूप में आ गया, कर्ण के रूप में आ गया। तो कर्ण कौन सा है, BD है। तब कर्ण के मान निकालना है। अब कर्ण निकलेगा किसके, किस भुजा से, तो आधार जो दिया है। अब बात करेंगे कि आधार बटा कर्ण, आधार बटा में कर्ण। तो आधार बटा कर्ण किसका अनुपात होता है, कॉस का। आधार बटा कर्ण यानी B बटा H किसका अनुपात होता है, कॉस का। तो यहां पर जो बात होगी कॉस थीटा की। किसकी बात होगी, कॉस थीटा की। क्यों, आधार दिया हुआ है और आपको कर्ण निकालना है। तो आधार बटे कर्ण कॉस का होता है। यहाँ सेक पर भी निकल सकता है, और जो 10 पर निकलेगा वह कॉट पर भी निकल सकता है, लेकिन कॉट से पहले 10 आता तो 10 पर निकाल लेंगे, और सेक से पहले कॉस आता है तो हम लोग कॉस पर ही निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा ऊपर करते हैं और बढ़ाते हैं आगे में इसको। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। आइए देखते हैं। यहां लिखेंगे पुनः, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCD में, BCD में थीटा के मान कितना हो गया, तो थीटा का मान वही 30 डिग्री है। लेके क्या चलना है, तो आधार बटे कर्ण, चूंकि आधार दिया है कर्ण निकालना है। अभी बताया आपको कि एक भुजा दिया रहेगा और दूसरा निकालना होगा, एक दिया रहेगा दूसरा निकालना होगा। तो जो दिया है और जो निकालना है उन दोनों का संबंध देखिए। तो आधार और कॉस का संबंध कॉस में होता है, सॉरी आधार और कर्ण, आधार और कर्ण का संबंध जो होता है वो कॉस में होता है और सेक में होता है। तो सेक से पहले आता है कॉस, तो इसलिए हम लोग कॉस पर बनाएंगे इसको और लेके चलेंगे कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। अब कॉस का अनुपात आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है, DC, आधार क्या है DC, आधार क्या है DC, और कर्ण कौन सा है BD, यहां लिखेंगे BD। आइए कॉस 30 डिग्री के मान सब बच्चों को याद होना चाहिए। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3 बटा में 2 बराबर DC के मान 8 मीटर, DC के मान 8 मीटर बटा में BD। तो BD के जगह पर क्या लिखा हुआ है X, तो वहां पर हम लोग X लिख देंगे। क्या लिखेंगे, X मीटर। तो मीटर से मीटर को काट दीजिए और यहां पर कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x√3 गुणा होनेगा, x से √3 में होगा तो x√3 होगा बराबर के 2 से 8 में होगा तो 8 दूना के 16 होगा। अब वो क्या करेंगे, इसीलिए x बराबर 16 और जो √3 गुणा में है यहाँ बटा में आएगा √3। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिएगा। अब सुनिएगा ध्यान से, समीकरण 1 और 2 जो हमको निकालना है पेड़ की ऊंचाई, तो x प्लस BC है, तो x के मान भी आ गया। एक बार हम लोग x के मान भी आ गया और जो BC इसमें प्रयोग करना है वह BC के मान में आ गया। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, तो समीकरण 1 के बायां पक्ष जोड़ेंगे तो BC है, आप प्लस 2 के बायां पक्ष जोड़ेंगे तो x है, आप बराबर 1 के बायां पक्ष जोड़ेंगे तो 8 बटा में √3 है, 8 बटा में क्या है √3 है, आप प्लस 2 के बायां पक्ष जोड़ेंगे तो 16 के बटा में √3 है। अब सुनिएगा BC प्लस जो x दिया हुआ है, BC प्लस x वह पेड़ का ही क्या है ऊंचाई, AC बराबर है ना। तो BC प्लस x के जगह पर हम क्या AC लिख सकते हैं, आप आकृति में भी देख सकते हैं BC आप प्लस x, ये BC आप प्लस x दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर क्या होगा AC हो जाएगा, क्या होगा AC। तो BC प्लस x की जगह पर AC लिख देंगे। अब क्या करना है कि √3 का लघुत्तम होगा √3 से √3 कट जाएगा, एक मर्तबे 1 से गुना होगा 8 में तो 8 ही रहेगा, प्लस √3 से √3 कटेगा, एक मर्तबे 1 से गुना कीजिएगा 16 में तो यहाँ 16 ही आएगा। तो AC बराबर 16 8 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा बटा में √3। अब बटा में √3 है तो इसको हर पर समीकरण कर देंगे, √3 बटा √3 लिखेंगे यहाँ
हर परिमेयीकरण करने पर, हर परिमेयीकरण करने पर, तो हर परिमेय करने पर प्राप्त क्या होगा, 24 गुने √3, तो 24 √3 बाटा में √3 से √3 में गुना होगा तब 3, और यह 3 से 24 कट जाएगा 8 मरतबे, 8 3 24, तो ये आ जाएगा कितना 8 √3। ये AC के मान आ गया। किसका मान आ गया, AC का मान। और अब AC क्या है, देखिए आकृति में देखिए AC क्या है, पेड़ की ऊंचाई, A से C, A से C, AC पेड़ की ऊंचाई, जो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना था वह पेड़ की ऊंचाई निकल चुका है। अब हम लोग सीधा क्या कर देंगे, एक लाइन लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः, चूंकि माने हुए हैं तो अतः यहां लिख देते हैं, यहां बॉक्स में लिख देते हैं अतः, अतः पेड़ की ऊंचाई AC बराबर 8 √3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया, पेड़ की ऊंचाई निकल चुका है। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों को यह सवाल समझ में भी आ गया होगा। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और जितने भी आपके साथी पढ़ रहे हैं, बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको भेज दीजिए। यह सवाल बिहार बोर्ड में जब भी पूछा गया है तो 5 नंबर में पूछा गया है, और 5 नंबर में यह सवाल बनता है, 5 नंबर आता भी है। अगर आपको भी यह सवाल बनाने आ जाएगा तो 5 नंबर आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग देर न करें और इस सवाल को बनाना सीखें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।